नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डीजीजीआई की कार्रवाई, सवालों के घेरे में व्यापारियों ने टीम सदस्यों पर लगाए गंभीर आरोप। व्यापारी के परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने व झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप। सेवारत चिकित्सकों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग। फांसी के फंदे पर झूलता मिला युवक का शव। रेस्टोरेंट पर काम करता था, मूलतः नहासी निवासी मृतक। रोड नहीं तो टोल नहीं का दिया नारा। टैक्सी यूनियन के बैनर तले टोल नाके का प्रदर्शन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम की ओर से बुधवार को जंक्शन की धान मंडी में एक प्रतिष्ठान पर घंटों की गई कार्रवाई विवादों के घेरे में आ गई है। जंक्शन व टाउन शहर के व्यापारियों ने टीम में शामिल अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यापारियों का आरोप है कि टीम में शामिल अधिकारियों ने व्यापारी के परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर प्रताड़ित किया। रात्रि को उक्त व्यापारी की कॉटन फैक्ट्री में शराब का सेवन कर नशे की हालत में व्यापारी के बच्चों के साथ गाली गलौज व मारपीट की गई। जीएसटी की आपके नॉलेज में होगा सारा बेटा। और शाम तक कार्रवाई आराम से चल रही थी। रात को वो एक बच्चे को ले जा रहे थे साथ में। उसके बाद में गाली गलौज हुआ, झगड़ा हुआ, जो कुछ भी। गाड़ी के शीशे भी किसी ने तोड़े क्या। इस तरह से ये 3 बच्चों को तो बिठा रखा है अंदर, यहाँ पे एक को लेके साथ। हम तो ये चाहते हैं जी, इसको इन बच्चों को कैसे कार्रवाई करके इसको 107 में पाबंद कर दो। हमको मुलजिम पेश कर देंगे। पता नहीं व्यापारी क्या है सर, बच्चों ने उसका विरोध इसीलिए किया। इसको ले जा रहे हैं तो लोकल पुलिस को कोई इतला ही नहीं है। सुबह 7 बजे से वो लेकिन अपन को कोई भी राजकार्य के लिए आता है तो उसमें सहयोग करना अपना दायित्व रहता है। बिल्कुल चल रहा है। शराब पी है जी, शाम को उन्होंने गुंडागर्दी की है, गुंडागर्दी का नाच किया वहाँ उन्होंने। अधिकारियों शाम तक तो ऐसा है तो आपके पास कोई वीडियोग्राफी होगी तो आप नहीं है साहब, इस बात में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है साहब। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पेश करना होगा। ऐसा है सर, वहाँ कोई कोई कैमरों में कोई सिस्टम होगा तो वो जरूर फुटेज उसके लेंगे, ठीक है ना। पर इस तरह का व्यवहार जो है, कुटामारी हुई है। आज कोई सर्च हो गया किसी के मान में, 7 बजे से सुबह 7 बजे तक वो अधिकारी थे, कोई रोड़ा नहीं है। 7 बजे के बाद उन्होंने और रोक बहुत 50,000 दे दो। छोटी उम्र के बच्चे हैं, 20 साल का, 17 साल का, 21 साल का, वो 40 साल में देते हैं। हाँ सर, बच्चे आप उनके स्टडी में आप उनके मुंह देखते हैं, आप पूछ लो उनसे सर। कपड़े सबके फटे साहब, पैर में रहे बच्चे, उनके पैरों में रहते प्रोप्राइटर फर्म में नहीं है, प्रोप्राइटर पार्टनर। जिस बच्चे को साथ लेके गए वो प्रोप्राइटर नहीं है, मालिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एक बयान करा देना जो आप कह रहे हो ना। आरोप है कि व्यापारी के कुछ परिवार के सदस्यों के खिलाफ जंक्शन पुलिस थाना में झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। यह सब आरोप लगाते हुए जंक्शन व टाउन शहर के व्यापारी गुरुवार सुबह इकट्ठा होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंप मुकदमे की निष्पक्ष जांच करवा न्याय दिलाने की मांग की। जंक्शन के खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष सुमित रणवा ने बताया कि बुधवार की सुबह करीब 8 बजे जयपुर नंबर की कुछ गाड़ियों में सवार होकर कई जने नई धान मंडी की फर्म गुरबख्श राय प्रवीण कुमार पर पहुंचे। कुछ जने गुरबख्श राय कॉटन फैक्ट्री में पहुंचे। स्वयं को जीएसटी के अधिकारी बताते हुए फर्म गुरबख्श राय प्रवीण कुमार के प्रथम तल पर बने घर में जबरदस्ती घुस गए। परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया। किसी भी अन्य व्यक्ति को वहां जाने से मना कर दिया। यह लोग दोपहर करीब 2 से 3 बजे तक व्यापारी के परिवार की महिलाओं व बच्चों को बंधक बनाकर प्रताड़ित करते रहे। इस कार्रवाई की स्थानीय पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई। रात्रि के समय इनमें से कुछ व्यक्तियों ने गुरबख्श राय कॉटन फैक्ट्री में शराब का सेवन कर व्यापारी के बच्चों के साथ मारपीट और गाली गलौज की। विधि विरुद्ध तरीके से व्यापारी के बच्चों को, जिनका किसी भी व्यापार में कोई लेना देना नहीं है तथा न ही वे फैक्ट्री में व्यापार का संचालन करते हैं, फिर भी उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाने पर उतारू हो गए। अन्य व्यापारियों व उनके बच्चों ने इस पर आपत्ति की तो खुद को अधिकारी बताने वाले इनमें से कुछ व्यक्तियों ने शराब के नशे में उनके साथ भी गाली गलौज व बच्चों के साथ धक्का मुक्की से मारपीट की। इस पर व्यापारी के बच्चों ने पुलिस को सूचना दी, परंतु इन व्यक्तियों ने गलत तथ्यों पर आधारित एक प्रथम सूचना रिपोर्ट व्यापारी के बच्चों के खिलाफ दर्ज करवा दी।
रेणवा ने आरोप लगाया कि बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए विधिक प्रक्रिया को अपनाए बिना व्यापारी और व्यापारी के बच्चों और महिलाओं को प्रताड़ित किया गया और मारपीट की गई। व्यापारी का भतीजा रोहन पुत्र राजेंद्र कुमार है जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है। अन्य बच्चे स्टूडेंट हैं, फिर भी उनके खिलाफ झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट करवा दी गई है। दान मंडी एंड मानगढ़ जंक्शन में गुरबख्श राय प्रवीण कुमार फर्म और जो इनकी कॉटन फैक्ट्री है उस पे सेंट्रल जीएसटी का सर्च हुई थी। उसमें जो ये कुछ व्यक्ति आके पहले तो सुबह सुबह इनके घर में घुस गए जहाँ महिला अकेली थी। उसके बाद व्यापारियों की समझाइश पर उनके बेटे को ऊपर जाने दिया, अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। व्यापारियों ने जाके जब निवेदन किया तब उनके बेटे को वहाँ बैठने दिया गया है। शाम तक सर्च आराम से चलती रही है। उसके बाद जो जितने भी इनके अधिकारी थे वो इकट्ठा होके जो इनकी कॉटन फैक्ट्री है उसमें चले गए और वहाँ रात को इन्होंने कुछ उनके जो नीचे काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी थे उन्होंने कोई बताया जा रहा है शराब का सेवन भी किया गया है। और उसके बाद जो एक गौतम जो बच्चा है सन ऑफ जो राजकुमार, उसको उठा के ये अपने साथ जयपुर ले जाने की जिद करने लगे। तो वहाँ जो इनके परिवार के सदस्य थे और थे उन्होंने ये बात का विरोध किया भी आप या तो पहले लोकल पुलिस को इतला करें, यहाँ से कोई आदमी अगर उठाना है, नियम यही कहता है कोई बाहर की पुलिस या पार की एजेंसी कोई भी किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करती है तो उसका पहला दायित्व ये बनता है भी आप लोकल पुलिस को इतला करें, क्योंकि कल को अगर आदमी उठने के बाद अगर लोकल पुलिस के पास आदमी जाके FIR कराता है तो उनके पास रिकॉर्ड होता है भी ये व्यक्ति यहाँ है। उस वजह से उन्होंने जब इस बात का विरोध किया भी आपने लोकल पुलिस को इतला नहीं की और उस व्यक्ति उस बच्चे गौतम का जो है उस फर्म से कोई नाता नहीं है, ना वो उसमें अधिकारी है, ना वो पार्टनर है, ना प्रोपराइटर है, ना वो मैनेजर है। इस वजह से इस बात का विरोध किया गया। तो उन्होंने वहाँ जो बच्चे थे 3-4 ही थे, इनोसेंट हैं, एक तो उसमें ब्लड कैंसर का पेशेंट है, उनके साथ उन्होंने मारपीट की है। और अब उस मारपीट में कोई वहाँ को लेबर से ओर से या उन्हीं से द्वारा एक गाड़ी का शीशा भी टूटा है। उसके बाद उन्होंने SP को फोन किया गया है, वहाँ मौके पे पुलिस आई है और बड़ा एक गुंडागर्दी का तांडव सा उन्होंने। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इतनी बड़ी एजेंसी जब यहाँ आके सर्च कर रही है तो उनका पहला दायित्व ये बनता है यहाँ के SP को या DSP को या जो लोकल पुलिस है उसको इतला करे, उनको साथ ले। आज काल जो गुरबख्श राय प्रवीण कुमार की दुकान के उपर घरां दे उपर जो GST टीम ने आके धावा बोलिया वो विरोध दे विच असीं इकट्ठे होए हैं। DSP साहब को विज्ञापन भी दिता है भी व्यापारी देखो गौरमेंट नूं व्यापारी जिहड़ा टैक्स दिंदा है ते व्यापारी दी यह गल ही नहीं सुनते, आके धक्का मुक्की गाली गलोच करना, एडे एडे बड़े अधिकारी आए है, ये कोई बिल्कुल गलत है। कल साडे व्यापारी है जिहड़े इन्हां नूं मिलण वास्ते गए सी उपर, उन्हां नूं उल्टा धमकाया गया भी आपदे आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, कोई बात ही नहीं की इन्होंने भी जो कोई व्यापारी साडे को गए उत्थे बात करना, बात तो करनी चाहिए सी ना। तो इस लैके साडे व्यापारियों दे विच रोष है। जिहड़े बच्चे है असीं अज ही DSP साहब नूं भी कहा भी इन्हां नूं जल्दी तो जल्दी रिहा किया जाए, नहीं तो अगे तिहारी सीजन है, व्यापार है जिहड़ा बिल्कुल ठप हो जूगा। ये करिए सब्मिट करें। आज बंद कर रखी मंडी? हाँ जी, आज बंद कर। ESP बनवारी लाल मीणा ने बताया कि CGST की टीम ने रेड मारने के दौरान बुधवार रात्रि को जंक्शन थाना क्षेत्र में स्थित गुरबख्श राय कॉटन फैक्ट्री में सर्च कर रही थी। सर्च के दौरान फैक्ट्री मालिक व उसके कुछ कर्मचारियों ने राजकार्य में बाधा डाली, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सरकारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में 4 नामजद व अन्यों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच टाउन पुलिस थाना प्रभारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ व्यापारियों ने भी CGST टीम पर अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और मारपीट की गई, उस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। गत रात्रि में CGST की टीम यहाँ रेड मारने आई थी और वो कहीं अपने जंक्शन थाना इलाके में गुरबख्श राय कॉटन फैक्ट्री में सर्च कर रही थी। इसी दौरान उनके कुछ जो कर्मचारी हैं, इसके मालिक हैं, उन्होंने आके राजकार्य में बाधा डाली। उसका प्रकरण दर्ज किया गया है। दौराने सर्च इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जो उनकी जो गाड़ी है, महिंद्रा गाड़ी है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। प्रकरण दर्ज कर और SHO टाउन के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। कितने जनों के खिलाफ प्रकरण? ये 4 जनों के खिलाफ किया, 4 जने प्लस अन्य 4 नामजद हैं, बाकी अन्य। सर व्यापारी भी है तो वो क्या डिमांड कर रहे हैं? व्यापारियों का कहना है, अभी व्यापारी भी विज्ञापन लेके आए थे। व्यापारियों को कहना है कि CGST टीम के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की और उनके साथ मारपीट की। तो उसके संबंध में भी हम
अनुसंधान करें। भादरा तहसील के गांव गांधीबड़ी स्थित सीएचसी के चिकित्सकों के साथ अभद्र व्यवहार करने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से सेवारत चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। सेवारत चिकित्सकों ने आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्यवाही न होने पर कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शर्मा व पीएमओ डॉक्टर मुकेश कुमार ने गुरुवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा से मुलाकात कर उन्हें पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। अरसदा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शर्मा ने बताया कि करीब 1 माह पहले 24 सितंबर को गांधीबड़ी सीएचसी में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों के साथ चिड़िया गांधी के पूर्व सरपंच सतवीर व 2 अन्य लोगों की ओर से अभद्र व्यवहार किया गया। राजकार्य में बाधा डाली गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, गाली गलौज करते हुए मारपीट करने की कोशिश की गई। इस घटना के संबंध में भिरानी पुलिस थाना में उसी दिन विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक उस मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे सेवारत चिकित्सक संघ से जुड़े सदस्य चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन अरसदा को बहिष्कार जैसा कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इससे आमजन को होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 24 सितंबर की रात को सीएचसी गांधीबड़ी के ऊपर पूर्व सरपंच के द्वारा डॉक्टरों के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। उसी के संदर्भ में हम आज एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं और हमने अपना ज्ञापन दिया है कि उचित नियमानुसार कानूनन जो भी कार्रवाई बनती है उक्त दोषियों के ऊपर उन पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। पूर्व के अंदर एफआईआर हमने करवाई थी और एफआईआर के बाद में अभी सुनने में आया कि सामने से वो कोई हाई कोर्ट में गए हैं। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है ताकि चिकित्सकों के अंदर एक रोष की भावना ना आए और वो अपने आत्मसम्मान को बचा के जन सेवा का कार्य पूर्ण तरीके से कर सके। उचित कार्यवाही अगर नहीं होती है तो कोई कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन हमें प्रशासन ने पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया। टाउन के वार्ड 22 रेगर मोहल्ले में मकान किराए पर लेकर रहने वाले शादीशुदा युवक का शव गुरुवार को फांसी के फंदे पर झूलता मिला। मूलतः हांसी निवासी यह युवक टाउन शहर में एक रेस्टोरेंट पर चाउमीन आदि बनाने का कार्य करता था। गुरुवार को वह रेस्टोरेंट नहीं पहुंचा तो साथी कर्मचारी उसे बुलाने घर पहुंचे। घर के कमरे में उसका शव फंदे पर झूल रहा था। पुलिस ने शव को फंदे से उतार जिला अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया। पुलिस मृतक के परिजनों के आने के बाद आगामी कार्रवाई करेगी। ये वार्ड नंबर 22 रेगर मोहल्ला नजदीक किराना भवन हनुमानगढ़ टाउन। यहाँ पे हमारे घर के सामने योगेश पुत्र श्री ओम प्रकाश रेगर के घर पे किराए पे रह रहा था। सागर नाम से जायका की रेस्टोरेंट है, उस पे काम करता है। रात 11 बजे वो आया तो 11 बजे से लेके अब सुबह 11 बजे तक कोई गेट खोला नहीं। तो इतने में जायका वाले जो है वो आ गए, उन्होंने गेट वगैरह खटखटाया तो बाय द वे इधर उधर देखा तो फांसी लगी हुई थी। सागर हांसी का रहने वाला है, ये चाउमीन वगैरह की कारीगर है उसका। 4 महीने हो गए लगभग। वाइफ के साथ है, वाइफ 5-6 दिन से पियर गई हुई है। 2 बच्चे भी हैं इसके। तो पुलिस को बुला के वो कार्रवाई करवा दी पुलिस वालों ने। डेड बॉडी ले गए पोस्टमार्टम के लिए। कारणों का कोई पता चला? नहीं, कोई कारणों का पता नहीं। अपने नंदोई के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाने वाली विवाहिता आज दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मुकदमे में महिला थाना पुलिस विवाहिता के नंदोई को गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है, लेकिन इस बात से विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोग नाराज हो गए। उन्होंने अपने जमाई को बचाने के लिए विवाहिता को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाया। विवाहिता ने मुकदमा वापस नहीं लिया तो उसे घर से निकाल दिया। अब विवाहिता न्याय दिलाने की गुहार लेकर इधर उधर भटक रही है। सोमवार को विवाहिता अपने फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। उसने पुलिस अधिकारियों को एसपी के नाम ज्ञापन सौंप ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई।
ਮੇਰੇ ਨੰਦੋਈਏ ਨੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। 12 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸ਼ਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੀ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰਾਂ ਜੇਠਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ DSP ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ। ਗਾਇਤਰੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲੇ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਗਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀਰੇ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਦੋਈ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਮਾਨਕਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਸ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਬਲੀ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ, ਮੇਰੇ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਲੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਲੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਆਈ ਚਾਹਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੀ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਨੀ ਆ। SP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਈਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਿਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਤਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿਛਾ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਗੱਲ। ਵੀਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੀ ਫਿਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, नहीं मेरी कोई सुनवाई होती तो मैं तो इतने आपके बच्चे लेके खत्म कर दे बस। रोड नहीं तो टोल नहीं का नारा लगाते हुए गुरुवार टैक्सी यूनियन के बैनर तले वाहन चालकों ने सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित टोल नाके पर प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सूरतगढ़ रोड जगह जगह से टूटी हुई है, सुविधा के नाम पर टोल नाके पर कुछ भी नहीं है, तो वाहन चालक किस तरह का टोल दे। वहीं जब टोल पर टोल टैक्स कटवाने का विरोध किया जाता है तो टोल पर मौजूदा टोल कर्मी अभद्र व्यवहार करते हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लूट चोटी नहीं चलेगी, लूट चोटी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, रोड नहीं तो टोल नहीं, रोड नहीं तो टोल नहीं, रोड नहीं तो टोल नहीं। हाई कोर्ट के आदेश की पालना करो, हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करो, हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करो। नहीं साहब, अब धरने पे हम बैठेंगे। आज से हमारा ये निर्णय रहेगा और अटल निर्णय रहेगा कि हम इसके ऊपर बैठेंगे जब तक ये रोड नहीं बनेगी, तब तक हम यहाँ मान लो परमानेंट यहाँ रहेंगे, नहीं टोल नहीं शुरू होने देंगे साहब। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर के हनुमानगढ़ से भटिंडा ट्रेन के जरिए हनुमानगढ़ पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। महामंत्री माथुर के आने का मूल उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाना, रेलवे में निजीकरण को रोकना व विभिन्न विभागों की समस्या के बारे में मंथन व कार्यकर्ताओं से चर्चा करना था। जिंदाबाद 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 कॉमरेड मुकेश माथुर वेलकम 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 कॉमरेड मुकेश माथुर वेलकम 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 कॉमरेड वेलकम 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 नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद 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 नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद 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 कॉमरेड मुकेश माथुर जिंदाबाद 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 कॉमरेड मुकेश माथुर जिंदाबाद 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 AIRF जिंदाबाद 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 AIRF जिंदाबाद 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 नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद 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 कॉमरेड मुकेश माथुर जिंदाबाद 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 नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद 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 नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद 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 AIRF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आज भटिंडा गए थे तो वहाँ से लौटते वक्त हमने कहा यहाँ सभी साथियों से हम मिलेंगे, तो साथी सुभाष बराड़ जी और दूसरे साथियों ने जो ये सबसे पहले तो आपको बोनस मिल गया, इसकी बहुत बहुत बधाई। और इस बार हमको नारे नहीं लगाने पड़े, नहीं तो हम लोगों का तो इतिहास है कि बिना नारे लगाए कुछ मिलता नहीं है। और ये भी
तो फिर हम गाड़ियां रोकने का काम करेंगे। आप लोगों को याद है हमने फैसला किया, हमने तय किया था जिसकी जितनी हिम्मत है, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 5 घंटा गाड़ी पूरे देश में रुकेगी, हर जगह रुकेगी और सरकार को मजबूर होकर वो बोनस दिलाना है। अगर कोविड के समय वो बोनस रुक जाता तो फिर इतिहास के पन्नों पे बोनस शब्द रह जाता। हनुमानगढ़ के साथियों के साथ बातचीत करने के हिसाब से हमारा यहाँ आगमन हुआ है और पिछले समय में जो भी परिस्थितियाँ इस देश में रेल कर्मचारियों को लेकर बनी है उसके बारे में चर्चा करने के लिए, एनपीएस की जो हटाकर ओपीएस करने की जो हमारी डिमांड है उसको मजबूती देने के लिए और जो भी रेल कर्मचारियों की समस्याएं हैं, एआरएफ का शताब्दी वर्ष है उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारा जो यूनियन का अधिवेशन जयपुर में होने वाला है, अभी एआरएफ का अधिवेशन बॉम्बे में होने वाला है और शताब्दी अधिवेशन जो दिल्ली में अप्रैल में होने वाला है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ हनुमानगढ़ आए हैं और हमारे साथियों के साथ यहाँ पे बातचीत होगी। एक तो सबसे बड़ी जो रिस्ट्रक्चरिंग की समस्या है, अभी निजीकरण की समस्या है, रेलवे बोर्ड केंद्र सरकार के इशारे पर जो है प्राइवेटाइजेशन रेलवे में लाना चाहता है, कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना चाहता है। यह हमारा विरोध था और उस विरोध को समझते हुए केंद्र सरकार ने मजबूर होकर अभी पिछले दिनों भर्ती करने का काम किया है। लेवल 1 में लोग आए हैं, एनटीपीसी की बहुत सारी कैटेगरी में लोग आए हैं और बहुत वर्षों बाद यहाँ पे जिन कैटेगरी में लोगों की भर्ती नहीं होती, जैसे क्लैरिकल स्टाफ और दूसरे, उसमें भी भर्ती होने का काम हुआ है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं बीएससी नॉन मेडिकल व मेडिकल, बीए सभी विषयों में, बीएससी बीएड व बीए बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। सीसीटीवी व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में गुरुवार को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से निजी विद्यालय संचालकों को यूडाइस का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में सीबीओ सीमा भल्ला, एसीबीओ दीपक और यूडाइस प्रभारी राजेंद्र सैनी ने यूडाइस से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे की एक सेंट्रल आईडी दी जाएगी। बच्चे का पूरा रिकॉर्ड उक्त यूनिक आईडी में मौजूद रहेगा। आईडी में बच्चे का ब्लड ग्रुप भी लिखा जाएगा। ऑफिस की तरफ से पंचायत समिति सभागार में यूडाइस का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें निजी विद्यालयों को बुलाया गया और यूडाइस से संबंधित समस्त जानकारी उनको दी गई कि किन किन चीजों में उन्होंने सावधानी रखनी है और किस किस चीज के अंदर उन्होंने आगे सीबीओ को अग्रेषित करना है। पंचायत समिति सभागार में प्राइवेट स्कूलों को यूडाइस 2023-24 कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें यूडाइस जो प्रोग्राम है उसके अंदर बच्चे की एक सेंट्रल आईडी दी जाएगी, जिसमें उस आईडी से बच्चा भारत में कहीं भी आ जा सकता है और उसका पूरा रिकॉर्ड उस जो यूनिक आईडी है उससे मिल जाएगा। और इसमें कुछ नए अपडेट किए गए हैं, इसलिए
ये कार्यशाला रखी गई ताकि सभी स्कूल वालों को इसके बारे में नॉलेज हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके लाभान्वित हो सके। इससे फायदा ये होगा कि कोई भी बच्चा उसकी पूरी जो रिकॉर्ड है वो पूरे भारत में मतलब कहीं भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से ट्रांसफर होकर कोई दूसरे स्टेट में जाता है तो भी वहाँ उसकी यूनिक आईडी से उसको बच्चे का मिल जाएगा। पहले क्या समस्या आ रही थी? इसमें कुछ नई समस्याएं मतलब ये ठीक है कि एक तो आधार कार्ड अपडेशन नहीं हो रहा था बच्चे का, तो उसके लिए मतलब बताया गया भी किस तरह से करना है और वेरिफिकेशन कैसे करना है। बिना टीसी के बच्चों का किसी का एडमिशन नहीं होगा, वो उस आईडी से ही दूसरे स्कूल में एडमिशन होगा। अब हलफनामा वगैरह से उससे एडमिशन नहीं होगा, बच्चा रेगुलर पढ़ना चाहिए, उसकी पिछले स्कूल से टीसी आएगी तभी वो आगे बच्चे का एडमिशन हो सकेगा। तो और इसमें कुछ बच्चों के ब्लड ग्रुप के भी मतलब करने हैं अपडेट, वो इसी बार हुआ है। पहले सीधा उसमें बच्चे की जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम ये भरना होता था, आधार कार्ड भरना होता था। जिनका आधार कार्ड नहीं था उनके भी मतलब हो जाता था, लेकिन इस बार सभी चीज़ें अनिवार्य कर दी गई है और कोई चेंज नहीं हो सकता। आप बता रहे हैं कि एक बार ही चेंज होगा, उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये कार्यशाला रखाई गई ताकि जिसमें श्रीमती ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमती सीमा भल्ला और दीपक जी एसबीओ और राजेंद्र जी सैनी जो यूडैश के यहाँ प्रभारी। और अब खबर नौहर क्षेत्र की। नौहर के वार्ड नंबर 1 में नवनिर्मित महर्षि गौतम धर्मशाला का विधिवत उद्घाटन 1 नवंबर को किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इससे पूर्व यहां होने वाली श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत शुभारंभ किया गया। पहले दिन शोभा यात्रा निकाली गई जो कि यहां वार्ड नंबर 1 में स्थित बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर महर्षि गौतम भवन में पहुंची। ये सन 1920 के अंदर शिवचंद्र जी जोशी की मार्गदर्शन में हमने ये कमेटी गठित की और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया। भागवत भगवान होना है। भागवत कथा दिनांक 26 से लेकर के 31 तक दोपहर 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक और 1 तारीख को 9:30 से 11:30 और 12:05 पर भवन का लोकार्पण होगा। भागवत आध्यात्मिक काम है। गौतम भवन बनाया है महर्षि गौतम। हम गौतम जी की संतान हैं। हमने हमारे पूर्वजों के याद में ये भवन बनाया है। इसका यहाँ मेन काम होगा कि जो आजकल संस्कार बिगड़ रहे हैं उनको कैसे सुधारा जाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल बुधवार को सत्ता संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत नौहर पहुंचे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने भगत सिंह चौक पर सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प यात्रा बीकानेर संभाग के दौरे पे और जो सत्ता संकल्प यात्रा को समर्थन यहाँ पे मिल रहा है 24 विधानसभा क्षेत्र संभाग के अंदर, जिसमें 23वीं विधानसभा क्षेत्र नौर है और जो जोश और उत्साह हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर जिले के अंदर जवान, किसान और सर्व समाज दलित मुसलमान का देखने को मिला। उसे देख के लग रहा है कि आरएलपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देगी। इस बार राजस्थान के नौजवानों ने ठान लिया कि हमें इन दोनों जो मिली भगत करके सरकार चला रहे हैं, जो लूट खसोट इन दोनों पार्टियों ने की, जो गुंडागर्दी राजस्थान में बढ़ी, अपराध बढ़े, पेपर लीक की घटनाएं, बजरी माफिया और मोदी का किसान विरोधी तीनों बिल, अग्निपथ जो सेना को ठेके पे दिया, बढ़ती महंगाई और राजस्थान की उपेक्षा और पंजाब हरियाणा जो सिंचाई का पानी हमें हिस्से का पानी दे रहा, इन सब को लेकर बड़ी नाराजगी राजस्थान के लोगों के अंदर है। वो तीसरा विकल्प चाहते हैं और हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के नौजवान किसानों को तीसरा विकल्प के रूप में
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बना के इनके संघर्ष दी है, तो निश्चित रूप से आरएलपी को बड़ा वोट इस बार नौजवान करेगा। 90 लाख जो नया मतदाता जुड़ा है वो आरएलपी को उसकी पहली पसंद है। और पिछली बार जो 80 लाख वोट हम सबको मिलके हुआ था, हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के अन्य जो भी दल है राजस्थान के अंदर जो चुनाव लड़ना था उनसे बैठ के हम बात करें, गठबंधन करें, ताकि कांग्रेस बीजेपी को सत्ता के अंदर आने से रोका जा सके। उम्मीदवार आरएलपी का जल्दी आपके सामने आ जाएगा। वैसे 26 को कल एक सूची जारी कर रहा हूँ मैं, 26 तारीख। गठबंधन दूसरे दलों से नहीं होता, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के। मैंने आपको बता दिया ना कि देखिए, जो भी दल जो शोषित दलित पिछड़े की, ट्राइबल की, आदिवासी की, ओबीसी की बात करता है, उन सब दलों से जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, कांग्रेस भाजपा को छोड़ के सब दलों से गठबंधन की बात चल रही है। करीब करीब कल और परसों के अंदर तय हो जाएगा। टाउन के जय श्री श्याम परिवार कला मंडल की ओर से हर साल की भांति इस बार 2 नवंबर से 5 नवंबर तक बाबा का 18वां वार्षिक उत्सव आयोजित किया जाएगा। वार्षिक उत्सव के प्रचार प्रसार के लिए गुरुवार को मंडल सदस्यों की ओर से टाउन शहर में पुराने नगर पालिका कार्यालय स्थित हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना कर बाबा के जयकारों के साथ प्रचार रथ को रवाना किया गया। मंडल पदाधिकारियों ने बताया कि वार्षिक उत्सव के तहत 2 नवंबर की शाम 4:15 बजे टाउन की धान मंडी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जय श्री श्याम। हमेशा की तरह इस बार भी जय श्री श्याम परिवार कला मंडल हनुमानगढ़ टाउन द्वारा आने वाली 2 से 5 नवंबर को बाबा का 18वां वार्षिक उत्सव होने जा रहा है, जिसमें 2 तारीख को विशाल शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर धान मंडी से नगर पालिका चौथीना कुआ में पहुंचेगी और 3 तारीख को विशाल जागरण जो कि रॉयल पैराडाइज में होगा। बाबा का शीश का दरबार 56 भोग सुवामणी बाबा की जोत लगेगी और 4 तारीख को नानी बाई का मायरा, जिसमें संदीप जी सुल्तानिया कलकत्ता से नृत्य नाटिकाओं के साथ पहुंच रहे हैं। 5 तारीख को अखंड ज्योति पाठ जो कि बाबा का जन्म से लेकर शीश दान तक झांकियों के साथ संदीप जी सुल्तानिया हम भक्तों के बीच में उस पाठ का विमोचन करेंगे। आइएगा आप सह परिवार जय श्री श्याम परिवार कला मंडल हनुमानगढ़ टाउन की तरफ से 18वें वार्षिक उत्सव में आज बाबा की प्रचार रथ को रवाना किया गया, जो कि हनुमानगढ़ की इस नगरी में घूमता हुआ प्रचार करेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।